रोडवेज में सफर नहीं आसान, खतरे में है यात्री की जान। नजर का दोष, लापरवाही की हद, जान पर है बड़ी मुसीबत। भगवान सहारे सफर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग बुलेटिन में। मैं हूं अनामिका पांडे। अगर कोई ड्राइवर ठीक से देख नहीं सकता तो क्या आप उसके साथ सफर करने की हिम्मत करेंगे? शायद नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने रोडवेज की बसों को चलाने की जिम्मेदारी तमाम ऐसे ड्राइवरों को भी दे रखी है जिन्हें ठीक से नजर भी नहीं आता, और डॉक्टर ने उनको कोई भी वाहन चलाने से मना किया है। मगर इस बात से ना तो कमजोर नजर वाले रोडवेज बसों के ड्राइवरों को कोई लेना देना है और ना ही आपकी सुरक्षित यात्रा का दावा करने वाले परिवहन विभाग को। इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। सफर शुरू तो इसलिए किया है कि मंजिल पर पहुंचना है, मगर मंजिल हासिल ही हो जाएगी ये कहना जरा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि राह उस खतरे से होकर गुजर रही है जिसमें आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। जी हाँ, बात राजस्थान रोडवेज की, जिसमें सफर करना जान जोखिम में डालने जैसा है, क्योंकि परिवहन विभाग को भी नहीं पता है कि जिन ड्राइवरों के भरोसे विभाग यात्रियों को बस में लाने और ले जाने का इंतजाम कर रहा है उनको ठीक से दिखाई देता है या नहीं। और ये सच सामने आया श्रीगंगानगर में, जब एक एनजीओ के सहयोग से रोडवेज ड्राइवरों की आंखों की जांच हुई। 28 में से 9 ड्राइवर को डॉक्टर ने तुरंत हॉस्पिटल रेफर किया था, क्योंकि आई साइड के हिसाब से डॉक्टर ने ये माना कि आपकी नजर बहुत ज्यादा कमजोर है और आप बस चलाने लायक नहीं है। ये रेफर किया गया 9 ड्राइवर्स को। हमारे सामने उन्हीं 9 ड्राइवर्स ने अपनी अपनी लिखी पर्ची जेब में डाली और स्टीयरिंग पे बैठ के अपनी बस को रूट पे लेके चले गए। सुना आपने, 9 ड्राइवर बस चलाने के लायक ही नहीं, जबकि 28 में से 20 को चश्मा लगाए जाने की सलाह दी गई। मगर इन हालात में भी ड्राइवरों को डॉक्टरी सलाह की कोई परवाह नहीं। ये तस्वीर साफ बता रही है कि अकेले श्रीगंगानगर में 70% से ज्यादा रोडवेज बसों में सफर करना खतरनाक है, और इसी से प्रदेश के बाकी हिस्सों का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम तो ड्राइवर को भगवान मानते हैं, अभी हमें घर पहुंचा देता है, लेकिन इनकी जो नजरें कमजोर है उससे हमें रिस्क रहता है। ये रोडवेज निगम को ये चाहिए, पहले इनको चेक करनी चाहिए निगाह ये फिट भी है या नहीं। रोडवेज चलाने के जो ड्राइवर चला रहे हैं रोडवेज, इनको सबको चेक होना चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि परिवहन विभाग यात्रियों की जिंदगी से ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहा है? क्या परिवहन विभाग यात्रियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं समझता? सुनील सिडाना, श्रीगंगानगर, समाचार प्लस। और इसके बाद सवाल यह है कि आखिर यात्रियों की सुरक्षा किसके भरोसे? भगवान भरोसे, क्योंकि ड्राइवरों को तो ठीक से दिखता नहीं है। ड्राइवर गाड़ी चलाएंगे तो आखिर कैसे चलाएंगे? और राजस्थान की सड़कों के हालात किसी से छिपे नहीं है। इन सब के बीच यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीके तिवारी, नेता कर्मचारी संघ, जुड़ रहे हैं। इसके अलावा जल्पा शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। पंकज जोशी, बीजेपी नेता, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, शुरुआत आपसे करूंगी कि यात्रियों की सुरक्षा किसके भरोसे है? ड्राइवरों को दिखाई देता नहीं है, यात्री भरोसा किस पे करें? देखिए अनामिका जी, ये बात जो आप आज मुद्दा लेके आए हैं, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके का ये मुद्दा है, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जब राज्य सरकार के अंदर या केंद्र सरकार के अंदर जिस तरीके की ड्राइवर्स की और जो बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं, उनकी आइज का, उनकी हेल्थ का एक बहुत बड़ा जो है बेसिकली सर्टिफिकेशन होना अनिवार्य है, इसमें कहीं दो राय वाली बात नहीं है। और इसमें यदि कोई भी खामी रहती है या कोई इसमें लापरवाही करता है तो जो लोग भी दोषी हैं, और चाहे उसमें मॉनिटरिंग के दोषी हों, चाहे जो लोग इसको करने वाले हों या जो भी हो, उनको कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा बस इतना सा थोड़ा सा इसमें एक ये है कि जिस एनजीओ ने जांच की उस पर भी होना चाहिए, और खास करके यदि उसने ये प्रश्न उठा भी दिया है तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को इसकी जांच जो है एक पूरे सिरे से करानी चाहिए। ठीक है। और बीके तिवारी, नेता कर्मचारी संघ हमारे से जुड़ा। आपको बता दें कि परिवहन विभाग के कर्मचारी संघ के नेता है तिवारी जी। जानना चाहूंगे आपसे, क्या कुछ दिक्कतें हैं आप लोगों के सामने? कोई सुनवाई होती है कभी आप लोगों की?
रोडवेज का जो चालक वर्ग है उसके साथ में रोडवेज में इतने जबरदस्त अत्याचार हो रहे हैं, इतना अमानवीय व्यवहार हो रहा है कि आज लगभग 70-80% जो रोडवेज के ड्राइवर हैं वो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं। उनके साथ में नेत्र का, आंखों की रोशनी का तो सवाल है ही है, साथ में पूरे स्वास्थ्य के लिए भी जो है मैनेजमेंट किसी प्रकार का कोई साथ नहीं दे रहा है। उनके बीपी की प्रॉब्लम है, रात भर वो बस चलाते हैं, उनके रुकने का, ठहरने का, भोजन का, पानी का, आराम का किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। शरीर में एक्सीडेंट होते रहते हैं, उनके कई अंगों के खराब हो चुके हैं, लेकिन मैनेजमेंट केवल ये चाहता है कि रोडवेज की बस वर्कशॉप से एक बार बाहर निकल जाए, फिर यात्री जाने और ड्राइवर जाने। तो इन चीजों के ऊपर बिल्कुल अभी जो पंकज जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक बस में 50, 60, 70 यात्री बैठे होते हैं। उनकी जान माल का हम रोडवेज के जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षित रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाए, लेकिन अगर इस तरीके की जोखिम उठा करके यात्रियों के साथ में अगर अत्याचार किया जाता है तो निश्चित रूप से एक सरकार को और मैनेजमेंट को, बड़े मैनेजमेंट को। तिवारी जी, नेता कर्मचारी संघ के आप हैं, कार्रवाई किस पर की जाएगी, क्योंकि लापरवाही बड़ी सामने आ रही है विभाग की ओर से? नहीं, इसके मामले में हम मैनेजमेंट को कई बार व्यक्तिगत रूप से और लिखित रूप से भी दे चुके हैं कि इनकी चालकों का आंखों का टेस्ट होना चाहिए, उनके साथ में जो भी उनके इलाज की व्यवस्था है वो प्रशासन को करनी चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट केवल ये चाहता है कि रोडवेज की बस ड्राइवर लेकर के बाहर निकल जाए। टेस्ट तो अब हो ही गया है, बात आगे की है। चलिए वापस लौटेंगे आपके पास। जलपा शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। जलपा जी, किसकी लापरवाही आपको लग रही है इस पूरे मामले में? देखिए, इसमें सरासर लापरवाही जो प्रबंधक इन्हीं की मानी जाएगी, क्योंकि अगर इनके मानदंड निर्धारित किए गए हैं, इनके फिजिकल फिटनेस के मानदंड निर्धारित किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इनमें प्रावधान रहता है कि इनके आई चेकअप रूटीन में होना चाहिए, उनकी जो फिजिकल टेस्ट है, जो फिजिकली उनकी फिटनेस है उसके होते रहने चाहिए, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। इसमें कतई लापरवाही नहीं बरती जा सकती है। अगर दो जनों के ऊपर या एक जने के ऊपर 70 से 80 या 100 सवारियों की जिम्मेदारी, 100 जानों की जिम्मेदारी रहती है, तो उसमें इस तरह की लापरवाही तो कभी भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ठीक है, अमिताभ जी आपके पास आऊंगे और आपसे जानना चाहूंगी कि क्या केवल इस मामले में आपको लगता है कि रोडवेज विभाग की प्रशासनिक लापरवाही है, केवल उसके बाद ही वहां तक की जांच सीमित होनी चाहिए, आगे कोई कार्रवाई किसको करनी चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, हम केवल इस मुद्दे को गंगानगर का मुद्दा मानकर नहीं लेके आए। ये बीके तिवारी के लिए गंगानगर का मसला हो सकता है, किसी और के लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए पूरे राजस्थान का मसला है। हमने तो बर्तन से एक चावल निकाल के दिखा दिया सूबे में कि हालत ये है। ये गंगानगर का मामला नहीं है, हर जगह यही हाल है, हर जगह राम भरोसे है यात्री। इसलिए हम इस छोटे से सवाल को इतने बड़े फलक पर लेके आए, वरना ये मिनट 2 मिनट खबर के रूप में चल के बात खत्म भी हो सकती थी। इस पर मैं बहस क्यों करता आकर? एक गंगानगर एक छोटा सा इलाका, वहां के एक डिपो की समस्या मैं बिग बुलेटिन में नहीं लाता। यह राजस्थान भर की समस्या है। मैंने तो एक उदाहरण गंगानगर से सामने रख दिया, आप कहो तो कल दूसरे जिले का रख दो। पूरे राजस्थान में ये स्थितियां हैं। इसमें 2 बातें, प्रबंधक क्या कर रहे हैं, मानवीय व्यवहार है, अमानवीय व्यवहार है, वो शिकायतें अलग हैं। मूल प्रश्न है सरकार की जिम्मेदारी का। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने भी लोग सार्वजनिक परिवहन से जुड़े हैं, ड्राइविंग की सीट पर बैठते हैं, उन सब लोगों का नियत समय पर मेडिकल चेकअप होता रहे। अगर नहीं हो रहा है तो जो अधिकारी जिम्मेदार है, नोडल ऑफिसर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रशासनिक भाषा में, उस नोडल ऑफिसर को सस्पेंड करिए, हटाइए, जो ये काम नहीं करवा पाए। हर 6 महीने में हर सरकारी ड्राइवर का मेडिकल फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं? क्या समस्या है? सरकारी अस्पताल नहीं है क्या प्रदेश में? है, फिर समस्या कहां पर है? कई हजार करोड़ का खर्चा है क्या
विधानसभा से मंजूरी लेनी है क्या इस मामले की? विधेयक लाना है क्या इस मामले के लिए? ये तो एक अदद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होने वाला काम है, लेकिन आपकी प्राथमिकता में नहीं है, आपके चिंतन में नहीं है। आपने कहा रोडवेज से गरीब आदमी सफर करता है, कोई एमएलए एमपी पार्षद थोड़ी ना सफर करता है, ना आईएएस अधिकारी करता है, गांव गरीब आदमी करता है। ठीक है 10-20-50 निकल भी लेंगे ऊपर तो मोक्ष पाएंगे। जब ये भाव हो जाए तो ये परिस्थितियां बनेंगी। मेरी संवेदना है ड्राइवरों के प्रति, जो जैसा ये तिवारी जी कह रहे हैं अमानवीय व्यवहार हो रहा, मेरी सहानुभूति संवेदना है, लेकिन वो एक अलग अध्याय है। उस सहानुभूति और संवेदना के बावजूद भी मैं इस बात के कतई पक्ष में नहीं कि शारीरिक तौर पर जो सक्षम नहीं हो वो स्टीयरिंग पकड़े। ये जान लीजिए, एक व्यक्ति से की नौकरी चले इसके लिए 70 लोगों की जिंदगी दांव पर नहीं लगाई जा सकती। कुछ और काम कराइए उनसे, लेकिन वो स्टीयरिंग पर नहीं बैठनी चाहिए। उनका इलाज कराइए, दुख सुख में सरकार भागीदार हो, पेंशन दे, उनका सब देख रेख की जिम्मेदारी ले, लेकिन वो बस के स्टीयरिंग पर नहीं बैठनी चाहिए। सरकार को फैसला करना पड़ेगा ना, मन बनाना पड़ेगा। क्या कोई पंकज जी ऐसी कोई व्यवस्था आपके सूबे में है कि साल में 2 बार जांच करा ले? जो लोग 60-70 गरीब आदमी को लेके इधर से उधर जा रहे हैं, पंकज जी। अमिताभ भाई देखिए, मैंने बताया ना कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, मेरे पिताजी खुद जो है रेलवे में थे, और आपको बताऊं कि ये बेसिकली रेलवे के अंदर, जब मुझे आज भी याद है मेरे पिताजी का कि जब 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर जब मेडिकल टेस्ट आया करता था तो बड़े चिंतित हुआ करते थे वो कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे जो है इस नौकरी से हो। और वो अपनी जांच के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बड़ा ध्यान रखते थे, और अपना बड़ा जब एग्जाम टेस्ट देने जाया करते थे तो उस टेस्ट के अंदर वो इतने उसमें रहा करते थे कि बड़ा उसमें है कि जब वो पास होते थे तो ही आते थे, अदरवाइज वहां कोई इस चीज की बात नहीं थी कि आपके टेस्ट के अंदर कोई कहने से या कोई सुनने से आपको टेस्ट में पास कर देगा या फेल कर देगा। पहली चीज तो मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्योंकि रोडवेज का मुझे अभी नॉर्म्स का पता नहीं है, लेकिन रोडवेज में भी कहीं ना कहीं वही नॉर्म्स होने चाहिए कि कहीं ना कहीं ये कंपल्सरी होना चाहिए। पंकज जी सर होगा भी ना होना चाहिए, ठीक बात, कागज में लिखा है, नहीं लिखा है, फर्क नहीं। आज ये बात हो जानी चाहिए कि साल में 2 बार टेस्ट हो। अमिताभ भाई देखिए, साल में 2 बार होंगे या 3 बार होंगे, ये मेडिकल का मामला है और उनके लोगों का, एक्सपर्ट्स का मामला है। मैं इतना तो नहीं कह सकता कि साल में 2 बार होने चाहिए या 3 बार होने चाहिए, लेकिन आपकी एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो टेस्ट होने चाहिए, जो नॉर्म्स में होने चाहिए, वो निश्चित रूप से होने चाहिए। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, और जो भी दोषी है, चाहे कोई भी दोषी हो, आप जिसको भी दोषी मानेंगे, यदि मुझे भी दोषी मानेंगे तो मैं भी उसकी सजा पानी चाहिए, क्योंकि 50 व्यक्तियों की जान, किसी भी व्यक्ति को, देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी जान लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसलिए ये एक बेसिकली जो है, एक मैं कहता हूं बहुत बड़ा अपराध है। बिल्कुल आप बात करें। मैं इससे थोड़ा आगे जाके कह रहा हूं, बड़ी सरल हिंदी में जो बात गांव का आदमी समझे। नॉर्म्स है, बड़ी अच्छी बात नहीं है, अगली सुबह बन जानी है। नॉर्म्स बनने में 5 मिनट लगता है। एक राजा क्या होता है, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, मैं तो मेरे ख्याल पंकज जी, मैं बहस में नहीं पढ़ रहा। अगर है तो भली भला, नहीं है तो अगले 5 घंटे में, 10 घंटे में बनवाइए और इस बात को एग्जीक्यूशन में लाइए। पूरे राजस्थान में, हर जिले में, हर डिपो में ये नियम रिलीजियसली फॉलो होना चाहिए। बिल्कुल अमिताभ भाई, यदि विधानसभा नहीं चल रही होती, क्योंकि वहां के एमडी और मंत्री जी खुद विधानसभा में थे, इसलिए मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है आप, क्योंकि ये केवल खाली जो है किसी अनदेखी का या गवर्नेंस का मामला नहीं है, ये लोगों की जान का मामला है। आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और ये बात बिल्कुल सही है कि इसकी जो है पूरी की पूरी पालना होनी चाहिए। मैं मान लेता, अगर ये लोग नगर निगम में माली होते, गुजरात विभाग से होते, तो मैं इसको बहस का मुद्दा नहीं बताता। मैं सोचता थोड़ा कम भी दिखेगा, गुलाब को गेंदा समझ लेंगे, गेंदा को चमेली समझ लेंगे, इससे कौन सा नुकसान हो रहा है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। वहां पर ह्यूमन एंगल प्रवेल करता, इनकी नौकरी चलती रहे। लेकिन यहां मैं रिस्क नहीं ले सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो गरीब आदमी जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। पंकज जी, दिल पर हाथ रख के देखिए, हम आप तो रोडवेज में नहीं चल रहे ना। नहीं, समाज का सबसे निचले तबके का आदमी रोडवेज से चल रहा है।
नहीं अमिताभ भाई, गरीब तबका ही नहीं, चलने वाला नहीं, वो जो स्कूटर पे चल रहा है, वो जो मोटरसाइकिल पे चल रहा है, वो जो कार पे चल रहा है, उसको भी मारेगा। उसके अंदर कौन बैठा होगा, उसमें मेरी माँ बैठी होगी, मेरी बच्चे बैठे होंगे या मेरा पिताजी बैठे होंगे, ये कोई नहीं जानता कि किसके साथ घटना करेगी। केवल यही जिम्मेदारी नहीं, सड़क की व्यवस्था बनी रहे, ये भी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। सबकी जानकारी मैं निवेदन करूंगा, उनके मांगों पर विचार करना एक अलग अध्याय है, उस पर सरकार अलग से दृष्टि डाले, लेकिन यह काम तत्काल होना चाहिए, यह काम प्रतीक्षा नहीं कर सकता। तिवारी जी, गलत बात तो नहीं बोली कोई आपके विरुद्ध? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप किसी की दृष्टि इस योग्य नहीं है कि वह स्टीयरिंग पर बैठे, तो उसको तत्काल प्रभाव से हटना चाहिए। इसमें कोई कर्मचारी यूनियन एकता नहीं चलेगी ना तिवारी जी, ठीक बात है ना? सबसे पहले ये काम होना चाहिए कि कोई भी ड्राइवर बस में चढ़े, जी हेलो जी सुन रहा बस हूं, में चढ़े तो उससे पहले उसकी नेत्र की जांच होनी चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। अगर नेत्र सही नहीं है तो बस में चढ़ने का अधिकार ही नहीं है, किसी को मारने का अधिकार नहीं हो सकता। और जो भी उसके साथ में जो भी कोई भी उसका इलाज है, चश्मा है और कोई लेंस लगाना है, वो होना चाहिए। आपने जो ये शुरुआत की है, गंगानगर से शुरुआत की है, ये पूरे राजस्थान के जो 55 डिपो हैं, उन डिपो में सब में ये चीज का मैसेज जाना चाहिए और इसमें कड़ाई से पालना होनी चाहिए। इसमें हम सब लोग मिल करके, चाहे आप में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे और मीडिया हो, चाहे इसमें एनजीओ हो, सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, ये एक बहुत बड़ा। ठीक है तिवारी जी, ठीक है। पंकज भाई, एक बड़ी समस्या मालूम क्या है? 9 लोग ऐसे थे जिनको डॉक्टर्स ने कहा बस छोड़ो, आप तो तुरंत अस्पताल में भर्ती हो, आंख के रोशनी बिल्कुल जा रही है, ठीक। वो 9 लोग भी पर्ची जेब में रख के बस में बैठ लिए, चाबी लगा दी। वो 9 कौन है, उनको ढूंढो भैया, वो सड़क पर चलते हुए कौन है, ये मैं मुंह से बोलूं? ईश्वर की कृपा से फिर बस चल रही है वो। आखिर 9 लोग 9 बस तो चला रहे हैं ना गंगानगर में। जो 9 लोग जिनको डॉक्टर्स ने कहा चश्मा नहीं, लेंस नहीं, अस्पताल में भर्ती हो तुरंत, वो 9 लोग भी बसों पर चले गए। इससे ज्यादा कोई स्थिति विचित्र हो सकती है क्या पंकज जी? नहीं, बिल्कुल ये स्थिति है और वास्तव में इसको जो देखा गया है, तो निश्चित रूप से स्थिति मान्य नहीं होनी चाहिए। कोई भी मान्य नहीं करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इसमें जिसकी भी गलती हो। यदि इसमें हमारी भी गलती है तो हम लोग भी जो है इसके लिए दोषी हैं। नहीं, मेरा निवेदन दूसरा था जोशी साहब। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, मेरा निवेदन था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गंगानगर को मैसेज कराइए, डिपो के मैनेजर को तलब करे और पूछे वो 9 लोग कौन है, और उन 9 लोगों को तो तत्काल आप बीआरएस दीजिए भाई। नहीं, बीआरएस दे, दूसरे काम करे, कोई भी जो भी करे, लेकिन उनको आप स्टेट से तो हटाइए, ड्राइविंग नहीं करेंगे, इतना तो सुनिश्चित कराएं आप। बिल्कुल बिल्कुल। जलपा जी, जिन 9 लोगों को बिल्कुल चिकित्सा विभाग ने मान लिया कि भाई अब दृष्टि में सुधार संभव नहीं आपकी, जी, इतना डिटोरिएशन हो गया, वो 9 लोग भी सड़क पर चला रहे हैं बस। सबसे पहला काम ये नहीं होना चाहिए, बाकी काम तो बाद में। पहले उन 9 लोगों को आइडेंटिफाई करके एनजीओ से मिलके, जो मेडिकल कैंप लगा उसके अधिकारियों से मिलके उनको चिन्हित करके सबसे पहले इस काम से हटाया जाए। बिल्कुल, वो 9 लोग अपनी तो जान जोखिम में डाल रहे हैं, पता नहीं 9000 लोगों की भी जान जोखिम में डाल सकते हैं। वो 9 लोगों को तुरंत प्रभाव से उनको चिन्हित किया जाए, उनको ढूंढा जाए कौन है और किस रूट पे है, क्या नहीं, उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और उनका ट्रीटमेंट करवाया जाए, उनका इलाज करवाया जाए, ताकि भविष्य में कम से कम उनकी खुद का स्वास्थ्य तो सही रहे और दूसरों की जान लेने से तो बचे। तिवारी जी, सरकार को क्या करना चाहिए? मैंने पंकज जोशी से कहा, आप संगठन चलाते हैं, आपकी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उन 9 लोगों को आइडेंटिफाई करके रेस्ट पर भेजते, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अमिताभ जी, आप तो 9 आदमियों की बात कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में कम से कम 900 से ऊपर आदमी ऐसे निकलेंगे। आपने तो बहुत बढ़िया चीज निकाल कर मेरी बात नहीं समझे तिवारी जी, ना पहले जो 9 लोग सामने आ गए, बाकी तो आएंगे, उनको तो आपकी जिम्मेदारी थी पहले आइडेंटिफाई करके अलग करते।
बिल्कुल ये आज अभी जाते ही सबसे पहले कार्यवाही यही करेंगे कि चीफ मैनेजर गंगानगर और राजस्थान रोडवेज के हेड ऑफिस में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनको ये बिल्कुल जिम्मेदारी से उनको पाबंद कराएंगे कि उन 9 लोगों को कम से कम रोडवेज के स्टीयरिंग में नहीं चढ़ने दिया जाए। और इसके अलावा और भी आपने बहुत सही कहा है, लेकिन हर डिपो के अंदर ये स्थिति है और उनकी भी हमको जांच करके और ऐसे लोगों को चिन्हित करके और बिल्कुल ड्राइवरी से अलग करके काम में हमारे को रोडवेज की राजस्थान की जनता को सुरक्षित रूप से जो है यात्रा हम उपलब्ध कराएं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, मानवीय जिम्मेदारी है। हमें सबको मिलकर के, चाहे वो रोडवेज का संगठन हो, चाहे रोडवेज का प्रशासन हो और चाहे चालक भाई हो, उनको मिलकर के, और ये जो आपने बहुत बढ़िया चीज निकाली है उसका हमारे को समस्या का निवारण करना चाहिए। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। बिल्कुल, देखिए अमिताभ भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए ये नहीं कि मैं किसी पार्टी से सदस्य हूं, बल्कि मैं एक आम आदमी की तरह कहना चाहता हूं कि कर्मचारी नेता होने के कारण और इतना बड़ा संघ होने के कारण एक दायित्व की उन कर्मचारियों के कल्याण के कार्य आप करते हैं। तो कर्मचारी कल्याण के कारण काम किए जाने के कारण उनकी जो भी स्थिति है, नेत्र हो चाहे उनको यदि कोई वैसी कोई बीमारी है जो बेसिकली असहाय है, तो कम से कम उनकी भी जांच जो है रेगुलर जो है वहां होनी ही होनी चाहिए। ये भी एक कल्याण का काम है, क्योंकि उस जांच में भी यदि चीज है तो वो भी आपके नेतृत्व के अंदर वहां जो है मुख्यालय पे हो या जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हो, वहां पर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी बात है, संघ को धरना प्रदर्शन के अलावा भी काम करते रहना चाहिए तिवारी जी, नहीं? बिल्कुल, ये बहुत एक धार्मिक नैतिक काम है और इससे बड़ा जो है नैतिक काम करते हैं आजकल। संघ के साथ दिक्कत ये है, धरना प्रदर्शन तो ठीक से होता है लेकिन बाकी कामों में थोड़ा ढीले दिखते मुझे संघ। नहीं, हम तो अपने कर्मचारियों की मांगे तो अलग रह गई। मांगों में तो तुरंत मांगों में तो तुरंत टाइप करा लेते हो लेटर, तो वो तो समस्या नहीं। कभी भगवान का आशीर्वाद है तो कितनी भी दृष्टि कम हो जाए वो लेटर तुरंत टाइप हो जाता है। लेकिन बाकी कर्मचारी हित के कामों में थोड़ा नेता लोग कम रुचि लेते हैं, मेरा अनुभव कहता है 25 साल का। तिवारी जी, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, नारा लगाने में तो संघ सबसे आगे। नहीं, हमारा तो व्यवस्था के लिए चिंता नहीं करता कि जिला चिकित्सा अधिकारी से मिले। आपको जिला चिकित्सा अधिकारी मना करे, मुझे बताइए, मैं मैनेज कराऊं, पंकज जोशी को बताइए। बिल्कुल उसमें आपकी रुचि नहीं, आपकी रुचि भी इसमें कि भैया तनख्वाह बढ़ाओ, अभियान चलाओ। नहीं, तनख्वाह वाली बातें तो बहुत दूर रह गई है। हम तो राष्ट्र देश हित में करेंगे काम और काम के लेंगे पूरे दाम। निगम इतना करेंगे काम, हम वो चूर चूर करने वाली विचारधारा वाले आदमी नहीं है। आपने बिल्कुल बहुत अच्छी चीज दी और उस पर हम आगे चलेंगे। हम चाहे जो मजबूरी हो, हमारे मांगे पूरी हो, वो वाली बात हमारी नहीं है। पंकज जी, एक मेरी तरफ से सरकार के बिहाफ पर एक आश्वासन दीजिए इनको, तिवारी जी को, कि अगर यह ऐसे कोई प्रस्ताव संगठन के स्तर पर लाते हैं तो जिला चिकित्सा अधिकारी जो हैं, जिलों में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं, वो इनके संघ से कोऑर्डिनेट करके शिविर लगा दे। बिल्कुल अमिताभ भाई, मैं आपको ये बिल्कुल अमिताभ भाई मैं विश्वास दिलाता हूं। इसके अलावा नेत्रों की बात है, जहां तक है, मैं कह रहा हूं कि न केवल राज्य के जिला जो है सरकारी चिकित्सक, बल्कि कुछ निजी चिकित्सक भी जो है इनके पैनल पे जो है एनरोल होंगे, नहीं होंगे तो इसकी भी सिफारिश जो है हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को करेंगे कि वो भी जो है इसको अलाउ करें। तिवारी जी, अब जिम्मेदारी आप पर बढ़ गई, अब इस संघ भाग नहीं पाएगा जवाबदारी से। नहीं, जवाबदारी से भागने की बात ही नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। इसकी शुरुआत आपके माध्यम से हुई है और हम बिल्कुल कंधे से कंधा लगा करके और आपके साथ सहयोग करके, और आपने जो ये बीड़ा उठाया है इसकी 100% पालना कराने के लिए प्रयास करेंगे। तिवारी जी, अच्छा ये होता कि इसकी शुरुआत आपसे होती और कर्मचारी अब उनके कर्मचारियों के हितों में काम होता आपके माध्यम से। आज ये मुद्दा हमें इसलिए उठाना पड़ा कि कर्मचारियों के हितों की बात तो है ही, साथ ही साथ उन तमाम यात्रियों की सुरक्षा की बात भी है जो इन बसों में सफर करते हैं जान हथेली पर रखकर। अमिताभ जी, संपादकीय। मेरे पास आज विकल्प था। आज विधानसभा में पंकज जी जानते हैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जी का उत्तर था। मैं राजनीतिक चर्चा मेरी रुचि में ज्यादा रहती है, मैं उस पर चर्चा कर सकता था, लेकिन मुझे लगा नहीं, राजस्थान के लिए ये विषय सबसे बड़ा है। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। विषय देखने में छोटा है
कुछ लोगों ने सोचा भी होगा अमिताभ जी किस मुद्दे पर आज बहस करने आ रहे हैं, बताओ, ड्राइवरों की आंख के टेस्ट पर? नहीं, यह हजारों लाखों लोगों के सुरक्षित जीवन का मसला है। यह मेरे उन भाइयों के जीवन की सुरक्षा का भी मसला है जो ड्राइवर हैं। उनका खुद का जीवन संकट में है। नौकरी के भय से वो स्टीयरिंग खुद नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनको समझा के बुझा के स्टीयरिंग से हटाना ही होगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और उसमें मैं ईमानदारी से कहूंगा, संगठन की भी जिम्मेदारी है कि सरकार को सहयोग करे। इस मसले पर आपकी मानवीय पहल का सरकार सहयोग नहीं करे, आप हमारे पास आइए, हम सवाल पूछेंगे। लेकिन संगठन केवल दूर बैठ के टिप्पणी करे, ये ठीक नहीं। यूनियन को उतरना चाहिए, इस समस्या से निजात दिलानी चाहिए। आपको पता है लाखों गरीब लोग दिन भर में सड़क पर होते हैं इन बसों के जरिए, और लाखों बस के अंदर और लाखों सड़क पर होते हैं। दोनों खतरे में हैं, दोनों खतरे की जद में हैं। अच्छी बात कही हमारे भाई पंकज जोशी ने कि जो बस में है वो तो है ही, जो सड़क पर है वो भी बेबस हो जाएंगे, तब क्या करिएगा? ये बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है, छोटी बहस नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी समझेगी, मुझे भरोसा है इस पंकज जोशी की बात पर। लेकिन मैं कर्मचारी संघ से भी अनुरोध करूंगा, मांग पत्रों से आगे बढ़िए। कभी मानवीयता के पक्ष में भी कोई पत्र लिख दीजिए, मांग के पक्ष में तो रोज पत्र लिखते हैं। आइए, एक सहकार करिए, एक ज्वाइंट एफर्ट करिए, उन भाइयों को समझाइए, सरकार से अड़िए, प्रबंधन से लड़िए। मैं आपके साथ खड़ा हूं वीके तिवारी। जो लोग ड्राइवर स्टीयरिंग सीट से हटेंगे दृष्टिदोष के कारण, उनको दूसरा काम मिले, इसके लिए मैं पैरवी करूंगा, मैं लड़ूंगा। लेकिन स्टीयरिंग पर वो नहीं चलेंगे ना। उनके जीवन की रक्षा के लिए आजीविका चलती रहे, इसके लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उनकी जीविका चलती रहे इसलिए हजारों लोगों का जीवन दांव पे लग जाए, यह स्वीकार्य नहीं। एक आदमी की जीविका इतनी बड़ी नहीं कि हजारों लोगों का जीवन दांव पर लग जाए। इसलिए यह बड़ा सवाल है, इसलिए बहस लेके आए हैं। मैं संगठन के सामूहिक बुद्धिमत्ता, कलेक्टिव विजडम पर भरोसा कर रहा हूं इस वक्त तिवारी जी। मैं देखूंगा आने वाले 15 दिनों में आपके कर्मचारी संघ ने क्या कदम उठाए, सरकार ने क्या कदम उठाए। 15 दिन बाद मैं इस मसले को फिर लेकर आऊंगा, तब कम से कम राजस्थान के 10 जिलों का हाल लेकर आऊंगा पर इस स्क्रीन पर, और बताऊंगा कि कितना काम हुआ, कितना काम अभी बाकी है। ये राजस्थान की जनता की जिंदगी का सवाल है, इसलिए इस बहस को छोटी बहस मानकर टालिएगा नहीं, मेरा इतना ही अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके तिवारी जी आपका, जलपा जी आपका, पंकज जी आपका, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।